श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक गोविंद दास खवास सनाड्य ब्राह्मण मथुरा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम नृत्य कला है। सो नृत्य कला मनसुखा गोप की छोटी बेटी है, ताते इनके भाव रूप हैं। ये नृत्य में बहुत प्रवीण हैं, याते श्री चंद्रावली जी को अति प्रिय है। ये श्री चंद्रावली जी के यूथ की है। ये गोविंद दास मथुरा में एक सनाड्य ब्राह्मण के जन्मे। सो वे बड़े भये, बरस 20-25 के। तब इनको राग रंग को इश्क लाग्यो। सो वेश्या भवैयान के संग रहे, नाच तमाशो देखियो करे। सो कछुक दिन में गोविंद दास नृत्य करी वो सीखे, संग करी और गान हु करन लागे। पाछे गोविंद दास नृत्य ऐसो करते जो सब को इनको नृत्य देखी के मोहित वे जाते। सो गोविंद दास बड़े प्रसिद्ध भये। ता पाछे एक समय श्री गुसाई जी मथुरा पधारे। तब काहू ने गोविंद दास से कहो, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं, अमुक ठोर विराजत हैं, सो उनको नृत्य संगीत बहुत प्रिय है। यह बात सुनी के गोविंद दास श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। सो दर्शन करत ही थकित भे गए। पाछे श्री गुसाई जी गोविंद दास को सावधान किए और आज्ञा किए, जो गोविंद दास तुम अपनो नृत्य श्री नवनीत प्रिया जी को दिखाऊ। ताही समय श्री नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार के दर्शन खुले। सो गोविंद दास श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नृत्य करन लागे। सो नृत्य करत करत गोविंद दास रस में तदाकार होए गए। वह समय श्री नवनीत प्रिया जी ने गोविंद दास को अलौकिक रीति सो दर्शन दिए। सो दर्शन होत ही गोविंद दास तो मूर्छित हुए गए। पाछे दर्शन को टेरा खींचियो। तब श्री गुसाई जी गोविंद दास को टेर के कहे, जो गोविंद दास उठो, तुमको श्री नवनीत प्रिया जी के सदैव ऐसे ही दर्शन होंगे। तब गोविंद दास ठाड़े भये। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मोको कृपा करी अपनी शरण लीजिए, सदैव आपके चरण में राखिए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी गोविंद दास को नाम निवेदन कराए। ता पाछे चरवित तांबुल दिए। सो लेत ही गोविंद दास को श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब गोविंद दास श्री आचार्य जी के पद करन लागे। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे गोविंद दास को श्री गुसाई जी कृपा करी अपनी खवासी दिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक गोविंद दास खवास सनाड्य ब्राह्मण मथुरा में रहते। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनका नाम नृत्य कला है। और ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं और नृत्य में ये बहुत प्रवीण हैं। इनका जन्म मथुरा में एक सनाड्य ब्राह्मण के घर हुआ। तो जब ये बड़े हुए, तब इनका मन नाच गाने में लगा और कुछ दिन में ये भी सुंदर नृत्य करने लगे और गायन भी करने लगे। गोविंद दास नृत्य ऐसा करते कि जो इनको नृत्य करते देखता वो मोहित हो जाता। तो ये बड़े प्रसिद्ध हुए। फिर एक बार श्री गुसाई जी जब मथुरा पधारे, तब किसी ने गोविंद दास को कहा कि यहाँ श्री गुसाई जी पधारे हैं, उनको नृत्य गान संगीत बहुत प्रिय है, तुम उनके पास जाओ। तब गोविंद दास श्री गुसाई जी के दर्शन को आए और दर्शन करके मोहित हो गए। तब श्री गुसाई जी ने इनको सावधान किया और आज्ञा की कि गोविंद दास तुम अपना नृत्य श्री नवनीत प्रिया जी को दिखाओ। उसी समय श्री नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार के दर्शन खुले। तब गोविंद दास तो श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते उसी में तल्लीन हो गए। उस समय श्री नवनीत प्रिया जी ने गोविंद दास को अलौकिक दर्शन दिए
तब दर्शन करते ही गोविंददास तो मूर्छित हो गए। फिर दर्शन का टेरा आया। तब श्री गुसाई जी ने गोविंददास को आज्ञा करी कि गोविंददास उठो, तुमको श्री नवनीत प्रिया जी सदैव ऐसे ही दर्शन देंगे। तब गोविंददास उठे। फिर गोविंददास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मुझे कृपा करके शरण में लीजिए और सदैव अपने चरण में राखिए। तब श्री गुसाई जी ने गोविंददास को नाम निवेदन करा के सेवक किया और एक चर्वित तांबुल दिया। वो लेते ही गोविंददास को श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तब गोविंददास श्री आचार्य जी के पद करने लगे। वो सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते। फिर श्री गुसाई जी ने गोविंददास को अपनी खवासी की सेवा सौंपी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। सोपी। जय श्री कृष्ण।